तुलबा को रक्षे देने का फैसला कर लिया हुकूमत ने कि रक्षे और लोडर दिए जाएंगे उनको। हम पूरी जिंदगी हो गई जी रिक्शा चला रहे हैं, अभी भी रिक्शे ही चला रहे हैं। क्या हमारी आने वाली नस्ल भी रिक्शे ही चलाना है? इसका मतलब ये है हम बच्चों के ऊपर खून पसीने की हक हलाल की मेहनतों की उनकी फीसों पे पैसे लगाए, सारी रिक्शा चलाने में उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को और बच्चे फिर बड़े होके वो हमारी तरह बनेंगे। हम तो यही चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा तालीम हासिल करके किसी अच्छे ओहदे पे लगे। फिल्म पहनते पहन है जे अल्लाह लो इन रक्षे किया दिन देख के नागना जी 700 बंधन रक्षे देता 16 साल पढ़ के तालीम हासिल करके जलील ही होना है, तो फिर बेहतर ये है कि बच्चे को बचपन से ही बाइक के अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि तुलबा को जो है रक्षे और लोडर दिए जाएंगे। यानी कि पिछले 3 सालों में जितने लोग यहाँ पर तालीम याफ्ता थे वो मुल्क छोड़कर बाहर के मुल्क चले गए। इसलिए चले गए कि हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, हमारी पर्सनैलिटी रहेगी और फलां रहेगा। क्या रक्षे चलाने वाला यही ख्वाब देखता है कि आज हम अगर मेहनत करके रक्षों वाले को पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, तो कल को हमारे बच्चे भी रक्षे चलाएंगे? आइए मेरे साथ आवाम से बात करें। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि लोडर रक्षे दिए जाएंगे तुलबा को, और रक्षे भी दिए जाएंगे, लोडर भी दिए जाएंगे। क्या आप यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने के बाद ये करेंगे? नहीं, हमारी तो ये सोच ही नहीं है। इसका मतलब ये है हम बच्चों के ऊपर खून पसीने की हक हलाल की मेहनतों की उनकी फ़ीसों पे पैसे लगाए, उनकी तालीम पे पैसे लगाए, और इसका मतलब ये है कि हम उनको बाद में रिक्शा चलाने की और उनकी ज़िंदगी में ये सारी रिक्शा चलाने में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए कि 16 साल आपने पढ़ाया और 16 बर्बाद हो जाए। 16 साल के बाद आप तो उनसे भी रक्षा हो ही नहीं सकता सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या है ये बेकार फैसला है, ये लोग खुद भी बेकार लोग हैं, और मैं तो इस हमारे समेत इस अवाम के ऊपर हैरान होता हूँ। इन लोगों के अंदर देख क्या लिया इन लोगों ने, बस ये तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही बेहतर फैसले जानता है जी। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? मैं क्या आप क्या कहते हैं? यही बाइक चलाते हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अपना नुकसान कर रहे हैं देखें, और बच्चे फिर बड़े होके वो हमारी तरह बनेंगे। ये तो नाजायज़ है। नहीं तो उन्होंने तो ऐलान किया जी रक्षे दिए जाएंगे, लोडर दिए जाएंगे। ये देख लें, आपके सामने बाइक चला रहे हैं हम। बाइक चला रहे हैं जी, ये किस लिए? कि अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, पेट के लिए, खातर के लिए, इसके कि वो तालीम हासिल कर लें, तालीम हासिल करें, कुछ बन जाएं वो बड़े होके। कुछ बन जाएं बड़े होके। बिल्कुल। तो ये रक्षे और लोडर दे रहे हैं, ये रक्षे और लोडर दे रहे हैं। कोई पैगाम है हुकूमत को? हम तो यही कहते हैं कि हुकूमत को ये चाहिए कि यार कोई इंसाफ करें, गरीबों का एहसास करें। हुकूमत ने ऐलान किया है कि तुलबा को जो है रक्षे और लोडर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है, यानी जो 16 साल तालीम हासिल करता है उसके बाद क्या वो रक्षा ही चलाएगा? ऐसे ही है, जैसा ये मुल्क है यहाँ पे तो ऐसा ही होना चाहिए। मेरे हिसाब में तो रक्षे क्या, बस भीख ही मांगनी चाहिए। इस टाइम तो ये हालात हुए हैं, सुबह से शाम हो जाती है, आपके सामने ही है। धूप में रंग साड़ा हम लोगों ने। अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना? बच्चों के लिए कर रहे हैं, जाहिर है, और क्या है, अच्छी तालीम उनको देकर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं जो इतने बिलो हमें भेज रहे हैं। क्या आपकी ख्वाहिश है कि आप अगर आज बाइक की यहाँ रक्षा चला रहे हैं, कल को आपका बच्चा भी रक्षा चलाए? कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता सर। उसे तो आप अच्छी सीट पे देखना चाहेंगे। हम तो यही चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा तालीम हासिल करके किसी अच्छे ओहदे पे लगे, एसी वाले रूम में बैठे, हमारी तरह यहाँ ख्वार ना हो। तुलबा को रक्षे देने का फैसला कर लिया हुकूमत ने कि रक्षे और लोडर दिए जाएंगे उनको। 16 साल एक बंदा तालीम हासिल करता है, क्या उसके बाद वो रक्षे ही चलाएगा? नहीं, हम पूरी जिंदगी हो गई जी रिक्शा चला रहे हैं, अभी भी रिक्शे ही चला रहे हैं। क्या हमारी आने वाली नस्ल भी रिक्शे ही चलाना है? हमारे बारे में ऐसा सोचो कि हमारी आने वाली कौन सी नस्ल है ना, वो बेहतर पढ़े लिखे उनको नौकरियां मिले। हम इसलिए जलील नहीं हो रहे कि वो भी रिक्शे ही चलाए। मरियम नवाज साहबा अगर वो कुछ देना चाहती है, बच्चों का स्कूल का सोचे, हमारा खाने पीने का सोचे, हम अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दें। और ऊपर से ये ट्रैफिक वालों ने चोर बाजारी मचाई हुई है। गरीब बंदा पूरे दिन में 2000 कमाता नहीं है, वो 2000 रुपये का चलान कर देते हैं। हम इसलिए पैदा हुए हैं, गरीब पाकिस्तान में पैदा हुए, इसलिए पैदा हुए हैं। ये लोग, हुकूमत भी हमें लूट के खाए, और आगे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो भी ऐसे ही हो जाए, वो भी ऐसे ही होगा जैसे ये हुकूमत चल रही है। हमें तो नहीं है बेहतर ये वो। बहुत सारे तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर चले गए कि उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिली, इसीलिए चले गए ना जी। इस पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ये पाकिस्तान लूटा जा रहा है, लोग खाते जा रहे हैं। हम भी अनकरीब, हमारी भी मरने का ऐलान ही बकाया है। बकाया ये तो ऐलान करते हैं, वो पूरा नहीं होता। अब हमारे मरने का ऐलान बाकी है। हमने भी मरना, एक दिन ऐलान होगा फलाना बंदा मर गया,
इनको क्या जाना है जी, इन्होंने कुछ भी नहीं जाना, मरना हमने है। कोई पैगाम है हुकूमत को? हमारा हुकूमत यही पर पैगाम है जी, हमारे लिए बेहतर सोचा जाए, हमारे बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाया जाए। ये कौन रक्षे ना देते जान, रक्षे ना दिए जाए, हमारे लिए बेहतर मुस्तकबिल। क्या कह रहे हैं? फिल्म पैंदे पैन है जे अल्लाह लो इन रक्षे किया दिन देख के नागना जी 700 बंदन रक्षे देता इन रक्षे कोई नहीं देने। लेकिन ये आप रक्षा चला रहे हैं, आगे से आप सोचते हैं कि आप हमारी औलाद भी रक्षे चलाएगी? देखो जी ये तो सोचने वाले की गल है, असं तो ना आते बच लैन साड़ी औलाद रक्षे चलावे, लेकिन उन्हें रक्षे देने कोई नहीं। देने कोई नहीं, पहली गल है कि वो कह रहे हैं देने ही कोई नहीं है ना। कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि जी तुलबा को रक्षे और लोडर दिए जाएंगे। क्या ये अच्छा फैसला है उनका कि तालीम एक बंदा 16 साल हासिल करता है उसके बाद आकर वो रक्षा चलाएगा? सर हुकूमत ने ये, मैं तो इस फैसले को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि हम जो ये बाइकें चला रहे हैं ना, बाइकें चला के हमने धूप पर यहीं पर अगर 16 साल पढ़ के तालीम हासिल करके जलील ही होना है, तो फिर बेहतर ये है कि बच्चे को बचपन से ही बाइकें क्या ख्याल है आप? क्या बात है कि बचपन से फिर उन्हें पढ़ाने की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल, फिर उनको बचपन से ही इन चक्करों में लगा दें। अभी आपको मैं खुद बताऊं कि मैंने खुद दरसे निज़ामी की हुई है, आलिम कोर्स किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम जैसे लोगों के भी जहाँ जाते हैं किसी जगह नौकरी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है ना 2-3 जगह मैंने अप्लाई भी किया है, मस्जिद के लिए किया है सरकारी जगहों पे, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस ही नहीं आता, कॉल लेटर तक नहीं आया हमारा। तो फिर क्या किया जाए? हमें बेहतर नहीं है कि फिर बचपन से बाइकें पे लगा दें? इससे मालूम तो ये होता है कि आप तालीम से दूर कर रहे हैं बच्चों को। और ऐसे नौकरी का मतलब झांसा ख़त्म ही हो गया है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना बच्चों को ये कह रहे हैं कि आपने बड़े हो गए रक्शे ही चलाना है, टैक्सी चलानी है, बाइक ही चलाना है। तो फिर तालीम मतलब लोगों का जहन से तालीम से जहन हटा रहे हैं लोगों का। हुकूमत का फैसला है कि जी तुलबा को जो है रक्शे और लोडर दिए जाएंगे, यानी कि 16 साल तालीम हासिल करने के बाद या 14 साल तालीम हासिल करने के बाद वो रक्षा ही चलाएगा। पहले भी लोग कई तालीम याफ्ता मुल्क छोड़कर चले गए, क्या ये ख्वाब आप देखते हैं कि हमारे बच्चे रक्षे चलाएं? सर ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं आज जलील हो रहा हूँ और मेरा बच्चा डबल जलील हो? ये मुमकिन है? नहीं, ये तो नहीं मुमकिन है। लेकिन देखें उनकी पॉलिसी अपनी जगह, वो अपने जहन से सोच रहे हैं, अपनी पॉलिसी अपनी जगह, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का फ़ायदा क्या है कि यही लोडर मैं फिर उसको पढ़ाऊँ ही नहीं ना, मैं अपने साथ ही लगा लूँ, मजदूरी करे, बोरियां उठाए, ये करे वो करे, जो मैं कर रहा हूँ, मैं जलील हो रहा हूँ, वो भी जलील हो, फिर पढ़ाने का फ़ायदा क्या है? कोई है इस उन्होंने पीछे बड़ी अच्छी बात की है कि इसका मकसद तो ये हुआ कि ये तालीम से दूर कर रहे हैं बच्चों को। बेशक यही है, तालीम से दूर ही कर रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि लोडर लेके दे देंगे, लोडर लेके दे देंगे। मैं खुद अपने बच्चों को ना ले दूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? अब मेरा बेटा पैसा तालीम पे लगा रहा हूँ वो उधर लगा दूँ, अभी से उसको लोडर ले दूँगा, जाओ भाई तुम्हारी यही ज़िंदगी है। ये अल्लाह रहम करे, बस जाओ भाई तुम्हारी यही ज़िंदगी है। गरीब आदमी अपने लिए कुछ नहीं सोचता, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचता है, ख्वाब देखता है, वो मजदूरी करता है धूप के अंदर सर्दी में, जिस तरह से भी उसको तालीम देता है। 16 साल तक वो पढ़ता है, या वो BA तक करता है, या FA कर लेता है, या मैट्रिक कर लेता है, तो वो सोचता है कि ये अच्छी नौकरी करे। तो आज अगर उसने भी रक्षा ही चलाना है तो उसको पढ़ाने का क्या फ़ायदा है? फिर साथ मजदूरी ही करनी चाहिए। आपने अवाम की आवाज़ सुन ली है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आपका ये फ़ैसला अवाम को तो पसंद नहीं है और अवाम ने आपको बता दिया है। अवाम की आवाज़ पहुंचाना हमारा काम होता है, अवाम की आवाज़ आप तक सुनवाना हमारा काम होता है, बाकी अमल करना आपका काम है। अमल आपने करना है। जिस तरह लोग छोड़कर मुल्क चले गए तालीम याफ्ता, खुदारा आगे कोई अच्छा फ़ैसला करें, अच्छी नौकरियों का ऐलान करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी इस तरह मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक आमीन, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, टिकटॉक भी बना दिया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके